पाकिस्तान का एक वेट ड्रीम था, एक सपना था भारत के अगेंस्ट 2 फ्रंट वॉर लड़ने का। उसके अंदर वो भारत के अंदर 0.5 फ्रंट भी ढूंढता था। पर कार्मिक साइकिल देखो, एक तरफ तो बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस की जंग छेड़ी हुई है, उसके अंदर क्या क्या हुआ है पिछले 3 दिनों में, पिछले हफ्ते में, आप जान के शॉक हो जाएंगे। पर उनका सेकेंड फ्रंट शुरू हो गया है अफगानिस्तान के साथ, जहां पे अब ओपनली इतनी बुरी हालत होगी, क्योंकि पहले वो अफगानिस्तान के साथ अपनी लड़ाई को छुपाते थे, क्योंकि उनके सपने थे कि भाई अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनेगा, हमारा बिरादर मुल्क है, भारत के अगेंस्ट हमारे काम आएगा, हमें चौड़ा कर देगा। वहां पे उनका आईएसआई चीफ जाके चाय पीता था। अब इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो छुपा नहीं पा रहे, और ओपनली उनका डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारा पेशेंस खत्म हो चुका है, अब ओपन वॉर है पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ। ओपन वॉर करना एक बात होती है, डिक्लेयर करना दूसरी बात होती है। तो कितने फ्रंट शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान टू अफगानिस्तान टू जो खैबर पख्तून में हो रहा है, वो सब डिस्कस करने के लिए, इनसाइड बातें करने के लिए, पाकिस्तान किस कगार पे आके खड़ा हो गया करने के लिए, नन बेटर देन कर्नल चौबे हैज जॉइंड अस। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अ टाइम। थैंक यू ईश्वरन, वेरी इंटरेस्टिंग डे एंड ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इस समय जो है पूरा जो ये रीजन है साउथ एशिया का, वो इस समय ऑब्जर्व क्या कर रहा है, वो देख रहा है डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो आफ पाक रीजन जो है जिसको कहते हैं, वो इस समय हॉटबेड बना हुआ। दुनिया इस समय ध्यान दे रहा था कि इस समय हो क्या रहा है ईरान और यूएसए के बीच में, लेकिन ध्यान उसका बट गया क्योंकि इस समय पाकिस्तान ने कुछ गुस्ताखी की, और मैं उसको गुस्ताखी ही बोलूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी ईश्वरन, अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है, और अगर आप पाकिस्तान को रिप्लेस करेंगे इंडिया से, तो होता क्या है कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया, पाकिस्तान ने वही टेम्पलेट उठाया और उसने अफगानिस्तान के ऊपर डालने का प्रयास किया। देखिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ईश्वरन, और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सन 47 में भारत का विभाजन मजहब के आधार पर नहीं हुआ था। इफ यू रिकॉल, ये मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं, इसका विभाजन हुआ था आईक्यू के आधार पर। तो वो आप हर कदम पे ये चीज नोट करेंगे। तो उन्होंने नोट किया कि भाई भारत ने अटैक किया था रात को, तो उन्होंने रात को अटैक किया। हालांकि बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में बोला था कि रात को कौन अटैक करता है, कायर अटैक करते हैं। तो भाई आपने प्रूव कर दिया कि अगर रात को कायर अटैक करते हैं तो आप भी छोड़ देते हैं पर ही उस चीज को। भारत ने एयर अटैक किया था, तो इन्होंने एयर से अटैक किया। अच्छा, दूसरा, भारत ने कहा कि भाई आपके टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स और आपके ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, वो आपके रिलीजियस प्लेसेस की आड़ में बने हुए हैं। मरकज उद दावा, जहां पर आप सो कॉल्ड सेमिनरी चला रहे हैं, वहां पर आपके सेंटर्स हैं। तो हमने उनको टारगेट किया। तो इन्होंने बोला हाँ, इंडिया ने सेमिनरी को टारगेट किया तो हम भी सेमिनरी को टारगेट कर देंगे। अब इनको ये समझ में नहीं आया कि भाई सेमिनरी को टारगेट इंडिया ने इसलिए किया था क्योंकि आपका वो अड्डा चल रहा था। इन्होंने जाके इनोसेंट बच्चों को मार डाला वहां पर। तो पहली जो अटैक में ये क्लेम करते हैं कि हमने 70 टीटीपी के लड़ाके जो है निकाले। मैं उनको आतंकवादी नहीं बोल रहा हूँ, लड़ाके बोल रहा हूँ, क्योंकि दे आर फाइटिंग फॉर देयर कॉज। भाई जब आप कहते हो कि कश्मीर के मुजाहिदीन है, तो हम भी टीटीपी वालों को बोलो, उसको लड़ाका ही बोलेंगे। हम क्यों बोलेंगे कि वो आतंकवादी है ना। एक समय तो वो पाकिस्तान के हिमायती थे, पाकिस्तानी तो टीटीपी को खड़ा किया है, ये तो हिस्ट्री है। तो हिलरी क्लिंटन का वो बयान जो है इन्होंने चरितार्थ करके दिखा दिया। तो अब होता क्या है कि पाकिस्तान अटैक करता है, कहता है कि 70 आतंकवादी मर गए। अफगानिस्तान बोलता है कि 17 लोग की डेथ हुई, जिसमें अधिकतर बच्चे और लेडीज थी, और हम इसका बदला लेंगे। और बदला वो लेना शुरू करते हैं। जब वो बदला लेते हैं तो वो टैंक से अक्रॉस द बॉर्डर फायर करते हैं, और फिर वो एक रेड करते हैं। और इंटरेस्टिंगली, आई शुड जस्ट पुल अप दैट मैप टू यू टू अंडरस्टैंड कि आखिर वो जो रेड करते हैं वो कौन सा इलाका था। ईश्वरन, उस इलाके को देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना डीप जाके उन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान में। कौन सा मैप सर? ये मैं इस समय अभी डाल रहा हूं। सब डाल रहे हैं जी, ये आ गया, मैप ऑफ पाकिस्तान लेबल्ड है ये, इसको, हाँ, ये वाला मैप। अब आप देखिए, जो येलो वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये है इनका डिस्ट्रिक्ट भक्कर। डिस्ट्रिक्ट भक्कर जो है वो पंजाब प्रोविंस में आता है। तो इस समय टीटीपी ने अटैक कहां किया है? डिस्ट्रिक्ट भक्कर के
एक सो कॉल्ड पुलिस पोस्ट के ऊपर। पुलिस पोस्ट में पाकिस्तान कहता है कि 4 सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो खत्म हो जाते हैं, 4 लोग उसके। 4 लोग अगर खत्म होते हैं तो आपकी 4 लोगों को कैरी करने वाली 3 एम्बुलेंसेस उस एरिया में क्या कर रही हैं? उसका वीडियो है बाकायदा। उस पुलिस पोस्ट के ऊपर 3 बड़ी एम्बुलेंसेस आके खड़ी हुई हैं। अगर 4 कैजुअलिटी है तो चलिए मान के चलिए 4 की कैजुअलिटी है। सडनली बकर का जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है स्टैंड बाई के लिए। यानी कि कैजुअलिटी ज्यादा हुई है। और इंटरेस्टिंगली सुबह को एक बयानिया इनका आता है कि उस पुलिस चेक पोस्ट पर अंडा बिरयानी के पीछे आपस में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, तो मैं जोकर है, जोकर, सॉरी, जोकर जो उनकी जमात है। तो अल्टीमेटली होता ही है। अब ये करते हैं, इसके बाद ये कहते हैं भाई इट्स ओपन वॉर। फिर तो पाकिस्तान आपको पता ही है तिलमिला जाते हैं, फिर सारे फ्यूज इनके उड़ जाते हैं, तो ऊट पटांग बयान देने शुरू करते हैं। ख्वाजा आसिफ वो क्या था वो क्या है गालिबुल हक क्या नाम दिया उन्होंने उसका, वो अपना ऑपरेशन डिक्लेयर कर देते हैं इनके ऊपर कि भाई अब इट्स अ ऑल आउट वॉर। और ऑल आउट वॉर में इनका बयानिया चलता है एक, जो कि इनके DGISPR बोल रहे हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें एक फौजी साहब बैठे हुए हैं, पीछे झंडे लगे हुए हैं लाल पीले, और उसके सामने बैठ के बोल रहे हैं। तो ये इनका स्टेटमेंट आता है एंड दे स्क्वेयरली ब्लेम कि अफगानिस्तान से जो कार्रवाई हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है। मतलब आओ देखा ना ताओ, सीधा जाके इल्जाम बढ़ दिया भारत के ऊपर। अबैटमेंट है, डिजाइन है। द बेस सर ऑफ एक ऑपरेशन सेकंड, वो इसको अफगान तालिबान रजीम का जो जेर तसल्लुत, जो ऑपरेसिव रजीम के जेर तसल्लुत इलाका है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। बाकी जो सा है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर द एयर फ्रंटियर्स वेदर दे आर द सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, सो दे आर ऑलवेज वेलकम। तो इन्होंने वेलकम बोला और टीटीपी ने बोल दिया थैंक यू सो मच वी आर कमिंग, और उन्होंने इनका बैंड बजाना शुरू किया। पार्टी तो ही पार्टी बैंड, कर दी उन्होंने। हाँ उन्होंने पार्टी कर दी। तो पार्टी का एक व्हाट्सएप इमेज है जिसमें एक लंबा सा काला सा पैच है, बीच पे एक सफेद रंग का स्क्वायर है। तो आप हाँ इसको, ये एक ट्वीट आता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। इस ट्वीट में पूरा का पूरा डिटेल दिया जाता है कि आज 11 बजे, ये आज का है ट्वीट, ये आज 11 बजे एयरफोर्स ने, ये अफगानिस्तान की तरफ से है, कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस उन्होंने कंडक्ट किया, एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए, और मिलिट्री कैंप नियर फैजाबाद इन इस्लामाबाद, और मिलिट्री बेस नौशेरा, मिलिट्री पोजीशन इन जमरूद और एबटाबाद के इलाके में उन्होंने एरियल अटैक किया। अब इनके पास में एयरफोर्स तो नहीं है, ये तो हमको मालूम है। तो मैं कंपैरिजन देख रहा था कि पाकिस्तान की फोर्सेस की स्ट्रेंथ है करीब 6,60,000, और अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो हैं करीब 1,75,000 या 72,000 के आसपास। तो कंपैरिजन आप देखेंगे दोनों कंट्रीज का नहीं है फोर्सेस के स्ट्रेंथ पे। पाकिस्तान में करीब करीब 450 एयरक्राफ्ट हैं उनके, अगर उड़े तो उड़े, नहीं तो मतलब वो लैंड नहीं कर सकते, उड़ गए तो उड़ी गएंगी फिर तो वो। तो पाकिस्तान के पास में फिर भी ये है, अफगानिस्तान के पास में कोई भी प्लेन नहीं है। हालांकि उनके पास में सोवियत एरा के प्लेन्स हैं खड़े हुए हैं, लेकिन दे डोंट हैव अ स्टैंडिंग एयरफोर्स। तो वो क्या करते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और कामेकाजी ड्रोन्स जो कि सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उसके ऊपर आऊंगा। एक ड्रोन अटैक जो होता है वो इस्लामाबाद में एक मिलिट्री कैंटोनमेंट पे होता है, और अपुष्ट सूत्र ये कह रहे हैं कि एक मेजर जनरल साहब जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस अटैक में। अब अभी तक डिटेल नहीं आई मेजर है। जनरल लेवल का आदमी, मेजर लेवल का आदमी खत्म हो गया है। मैंने एक आपको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं एक वीडियो, जहां पर लोकल्स कह रहे हैं, और अगर आप एक और पिक्चर है उसको हम ऊपर खींचेंगे, जो काले से रंग का एक पूरा मैप बना हुआ है, वो बताएगा आपको यही, हाँ यही वाला। इसमें आप देखिए नौशेरा का जिक्र करता है अफगानिस्तान का जो ट्वीट है, नौशेरा बिल्कुल सेंटर में है, और उसके राइट में दिखा है स्कूल ऑफ आर्मर। ठीक है, तो स्कूल ऑफ आर्मर के पास में एक सुसाइड ड्रोन जो है वो जाके धमाका करता है। ऐसा मान रहा हूं कि सुसाइड ड्रोन धमाका है, और इसमें काफी लॉसेस होते हैं। स्कूल ऑफ आर्मर का मतलब है जो आपकी कवचित गाड़ियां, यानी आर्मर्ड रेजिमेंट्स का जो ट्रेनिंग का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पर है। तो उसके ऊपर एक अटैक यहाँ पर होता है। अब वो ऑफिसर कहां पर तैनात था इसका मेरे पास में डिटेल नहीं आया है।
इसी से लगा हुआ स्कूल था, तो स्कूल और स्कूल ऑफ आर्मर के बीच में इलाका था, वहां पर ये बहुत जबरदस्त धमाका था और लोकल्स के वीडियो मेरे पास आ चुके हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत शदीद धमाका यहाँ पर हुआ है और एक वीडियो में बकायदा धमाका होते हुए भी दिखाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने अपना एयर रेड करने की कोशिश की और वीडियो आया है एक F-16 अफगान ने डाउन कर लिया। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सोवियत एरा से अफगान जो हैं उनके पास में अमेरिका की दी हुई स्टिंगर मिसाइल्स हैं एंड दे हैव बीन यूजिंग देम एक्सटेंसिवली। सर 1980s की, मैं थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। Yes, yes. 1980s की मिसाइल विद करंट एयरप्लेन 40 years 45 years, डू यू थिंक इट्स इफेक्टिव? वेरी गुड अशकरन, ये सवाल आपका बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका उत्तर देने बड़ा इंटरेस्ट आएगा मुझे। हमारे पास में भारत में 40 mm L-70 नाम की गन्स हैं। हमारे पास 60 के विंटेज की शेल का गन्स भी हैं, 23 mm उसका कैलिबर है। 4 बैरल दिखाते हैं ना, वो डट 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 कर फायर करती है, 4 बैरल होती है, वो 60s विंटेज की बैरल वो गन है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उस गन को इस्तेमाल किया है। उस गन का एक राउंड 50 रुपए का आता है, मतलब वो क्योंकि हम जब खरीदते हैं एम्युनिशन तो या फिर चाहे ऑर्डर्स फैक्ट्री से लेते हैं तो हम उसकी एक वैल्यू फिक्स करते हैं, आपको तो मालूम है। तो उसका राउंड जो है एक 50 रुपए का राउंड आता है। तो मैं इस बात को कहता हूं कि भारतीय सेना ने इकोनॉमिकली हजारों रुपए के ड्रोन को 50 रुपए के राउंड से नीचे गिराया है। ये हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी है। तो प्लेन चाहे कोई भी है, आपका अगर प्लेन किसी की जद में आता है तो टारगेट किसी का भी बन सकता है। अगर बहुत ही लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है तो आपके किसी भी वेपन से उसको टेक डाउन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट किस हाइट पर है, कैसा मैन्यूवर कर रहा है, उसको कौन सी गन उसको ले गई। पर स्टिंगर मिसाइल जो है वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को नीचे उतारने में सक्षम है और इट इज हाईली पॉसिबल कि उन्होंने किसी तरीके से, अब मैं ये कह रहा हूं स्टिंगर मिसाइल थी, लेटेस्ट इन्वेंट्री इनके पास में है मुझे नहीं पता है। नहीं सर, अमेरिका भी तो जब वो बाइडेन के समय भाग के गया था तो बहुत तो कुछ छोड़ के गया है, वो तो क्या 2-4 साल पुरानी बात ही तो है। तो अभी वो लेटेस्ट है 2019 की 20 की बात है शायद, जब ये गए यहाँ से 15 अगस्त की दिन था वो, तो ज्यादा पुरानी चीजें नहीं, और आपने पूरा एम्युनिशन बिल्कुल सर्विसेबल कंडीशन में छोड़ कर गए हैं वो लोग। तो इन लोगों के पास में असला है, तो अगर इन्होंने प्लेन गिराया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, गिरा सकते हैं। पाकिस्तान विल नेवर एग्री टू इट। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारे प्लेन्स जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं अमेरिका के पास में, तो एक भी प्लेन अगर डाउन होता है तो अमेरिका की घंटी बजती है। तो बड़ा अभी आप देखिएगा, निकल के बड़े आराम से चीज आती है। मैं आपको खुद इन्वेस्टिगेट करके आपको बता दूंगा कि ये प्लेन गिरा है कि नहीं गिरा, क्योंकि अकेला प्लेन नहीं होता, प्लेन के साथ में बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं और एक प्लेन में बहुत सारी चीजें, बहुत कंपनीज काम करती हैं, तो हर कंपनी अपनी अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखती है। तो कुछ प्लेन में ऐसी चीजें होती हैं इसके रिकॉर्ड की, अगर मैं उस कंपनी को टटोलता हूं तो मुझे उसका रिकॉर्ड वहां से मिल जाता है, पता लग जाता है कि इस तारीख को ये वाला प्लेन गया है नीचे। ये मैं निकाल लूंगा, आपको मैं बता दूंगा इश्करण। सर मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ प्लेन गिरने से जी। मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि हम जंग के बीच में हैं, ओपन वॉर है। आपने पंजाब के अंदर बताया कितना डीप स्ट्राइक हो रही है, आर्मर्ड के स्कूल के अंदर इस्लामाबाद कितनी डीप हो रही है। तो सर ये जंग की मेरे लिए इन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो ओपनली आके बोल रहे हैं हम जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो जंग लड़ता लड़ता अपनी फौज को टेररिस्ट बनाता हुआ भेजता है भारत में, मानता कभी नहीं है। ये मानना क्यों पड़ गया, जंग किस लेवल पे पहुंच गई है, क्या थ्रेट है कि व्हाई इज इट नो लॉन्गर प्लॉजिबल टू डिनाई इट, वो क्या चल रहा है सर, कि मतलब ऐसा क्या स्थिति आ गई, क्योंकि मेरा थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान जा रहा है। चलिए ईश्वरन जी, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और उसकी तैयारी मेरे पास में है। एक ग्राफ मैंने रखा है पाक ऑफ का, इसको एक बार आपकी टीम से बोलेंगे, इसको पुल करेंगे। ये है एस्केलेशन मैट्रिक्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का। एज द इयर्स प्रोग्रेस आप देखिए कि एस्केलेशन जो है, इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, सडनली यू सी अ स्पाइक। ये बड़ा लीनियर ग्राफ चल रहा था और सडनली 2025 के बाद में इट टेक्स अ अपटर्न। तो 2026 में जाके इसकी इंटेंसिटी जो है वो इंडिकेटिव स्केल पर 8 के आसपास पहुंच जाती है। तो होता क्या है कि इस समय पाकिस्तान में इंटरनल रिफ्ट है।
अपने आप वो देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जो है वो पीक पर है। बलूचिस्तान नियरली इंडिपेंडेंट हो चुका है क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी आर्मी या उनकी फोर्सेस की रिट नहीं चलती। सर बलूचिस्तान भी मैं स्पेसिफिकली आपसे डिस्कस करूंगा अभी ठीक मेरा है। सेकंड पार्ट में। अभी थोड़ा मैं अच्छा, अफगानिस्तान पे करना चाह रहा हूँ फोकस। हाँ अच्छा, दूसरी बात है कि केपीके में सरकार जो है वो है पीटीआई की, और पीटीआई का बॉस है इमरान खान। बॉस हैं कि बॉस थे, क्योंकि आई मेंटेन कि 24 और 25 नवंबर की रात को इमरान खान जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इस समय जो चीज चल रही है वो सिर्फ एक फसाड है। दुनिया के सामने पेंट किया जा रहा है कि ही इज अलाइव। और मेरी चीज को बल कैसे मिलता है कि पहले बताते हैं उनका विजन जाता है, फिर एक खबर आती है कि ये सफर्ड अ मैसिव कार्डियक अरेस्ट, उनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे कि उनको दिखाएंगे कि हिज हेल्थ इज डिटेरिएटिंग। दूसरी बात है, इमरान खान अगर जाते हैं तो पाकिस्तान में लाजमी है आग लगेगी। तो इमरान खान अगर किसी युद्ध के बीच में चले जाते हैं तो इमरान खान की डेथ जो है वो इतना बड़ा इफेक्ट लेके नहीं आएगी। तो लोगों का ध्यान जो है वो इस समय अफगानिस्तान पे लगा रहेगा। धीरे से इमरान खान जो है वो टपक जाएंगे, तो ध्यान जो है बढ़ जाएगा। जो अब एक इंटरनेशनल मसला आ गया जिसमें पूरे देश को एक होना है, तो आप इंटरनल भी आप एजिटेशन वहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि मॉरली आप उसको चीज को आगे ले नहीं जा सकते। तो आपको जरूरी है कि एक दुश्मन जो है वो खड़ा होना चाहिए। भारत के साथ में ऑपरेशन सिंदूर में, हाँ जी। पर सर भारत के अगेंस्ट जब आप दुश्मन खड़ा करते हैं तो उसके अंदर आप धर्म का एंगल डालते हैं। आप कहते हैं कि ये मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, जो भी उनका चलता एजेंडा। क्या अफगानिस्तान के अगेंस्ट लड़ते हुए आप वही पैशन, वही यूनिटी जनरेट कर पाएंगे? क्योंकि जो वहां पे बैठे हैं, जो टीटीपी बैठे हैं, जो अपने आप को मानते ही नहीं पाकिस्तानी है, जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर है वो उसने डरन की एक लाइन खिंच गई। तो do you think it will have the same impact no matter how desperate they are to do this? पर मुझे तो लगता है वो बूमरैंग नहीं करेगा सर। अब देखिए आप, उन्होंने एक एनिमी क्रिएट किया है टीटीपी के नाम का। टीटीपी एनिमी है, ऑपरेट कहां से कर रहा है? अफगानिस्तान से। जबकि टीटीपी कह रहा है भाई हम तो वजिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, केपीके से ऑपरेट कर रहे हैं, हम यहीं बैठे हुए हैं। पर दे आर इंसिस्टिंग कि ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। आप अटैक उनके कैंप्स पे कर रहे हैं। वाई आर यू अटैकिंग द कैपिटल काबुल? दैट इज जस्ट टू शो कि हमारी इतनी पावर है कि हम आपकी कैपिटल जाके पेनिट्रेट करके हिट कर सकते हैं। हिट करने के साथ साथ उनके हर एंगल, हर आदमी एक बयान दे रहा है कि इंडिया स्पॉन्सर्ड, इंडिया सपोर्टेड, इंडिया ये। आप सोशल मीडिया उठा के देखिएगा, हर जगह उन्होंने इस बात को प्ले किया है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो उनका जो एक बेसिक जो हिंदू बनिया दुश्मन है, वो अब अफगानिस्तान को मोहरा बना के इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, गलती अफगानिस्तान कर रहा है, लेकिन पीछे कौन है? इंडिया है। तो उनका मतलब जो है यहां पर वो सिद्ध हो रहा है। एंड दे आर फेसिंग द फ्लैग फ्रॉम टीटीपी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस समय क्या होता है, ये उछाला जाता है कि पेशावर के आर्मी स्कूल पे जो अटैक हुआ था, निर्दोष बच्चों को मारा था, वो टीटीपी ने मारा था। जबकि इट वॉज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एवरीबडी नोज, ये आईएसआई का कांड था ये, लेकिन उसको मढ़ा गया टीटीपी के ऊपर। तो इस ऐसे में क्या होता है कि ये चीज उछल के आती है कि भाई ये जो है बड़ी गंदी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो बच्चों को मारती है और सिविलियंस को मारती है। तो ये चीज जो है रस्साकशी चलती रहेगी। टीटीपी विल कीप क्लेमिंग कि हमने ये चीज हिट की है। जैसे सोशल मीडिया पे यहां तक आ गया कि दे हैव अटैक्ड द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब नेचुरली ये चीज कहीं बाहर नहीं आ रही, टोटली प्रेस पे क्लैम डाउन है पाकिस्तान में। और जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जो थोड़े अपने कहीं से निकाल के लीक करके वो दे रहे हैं, वहां से खबरें आ रही हैं कि हुआ क्या। बट द फैक्ट इज दैट पाकिस्तान इज फेसिंग अ फ्लैग फ्रॉम अफगानिस्तान साइड, दैट इज फॉर श्योर। और सर इस मैं समय एक इसमें फॉलो अप पूछना चाहता हूँ। भारत को ब्लेम कर रहे हैं। Has Bharat done enough to earn the blame? In that sense, I hope we are supplying anti-aircraft missiles. I hope जिसके लिए हमें ब्लेम किया जा रहा है वो हम कर रहे हो, क्योंकि जितना पाकिस्तान का जहाज गिरेगा, और पाकिस्तान की एयरफोर्स है, ऐसा डिनाइबल बात तो नहीं है, वो भारत के सैनिकों का भला कर रही है, वो भारत का भला कर रही है। क्योंकि अगर सांप कहीं और कुचला जाए,
भला तो आपके बैकयार्ड का भी है। तो डू यू फील वी आर अगेन गोइंग टू बी बुद्ध का देश, शांत देश, नॉन वायलेंस से इंडिपेंडेंस आई थी, कंबल लेके सो जाओ जो वर्ल्ड में हो रहा है क्योंकि हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, या हम प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं? व्हाट गवर्नमेंट का नहीं बोलना बनता, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी और व्हाटएवर, वैसे तो आज के वर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, मडराओ को जाके उठा के ले आता है ट्रम्प, बट फिर भी क्या हम कुछ कर रहे हैं सर? हैव वी डन इनफ टू अर्न द ब्लेम और हैव वी डन नथिंग एंड आर गेटिंग ब्लेम फॉर डूइंग नथिंग? Okay, Ishkaran, आई होप वी हैव अर्नड इट. let us do a smart analysis. If you recall, 2nd of October 2025, the foreign minister of Taliban lands in Delhi. साउथ ब्लॉक में सुबह को एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते हैं साउथ ब्लॉक से, और स्टेटमेंट इशू करने के बाद में वो इंडिया को बोलते हैं कि बागराम एयरबेस जो है उसको आप मेंटेन करिएगा। भारत के 3 मालवाहक जहाज C-130 हरकुलिस जो है वो वहां पर लैंड करते हैं, कुछ रसद सामग्री कुछ लेकर, और फिर वहां से वो वापस आ जाते हैं। क्या सामग्री गई, कितनी गई, कौन गया, क्या गया, ये प्रेस ने नहीं देखा, पर प्लेन तो वहां पर गए थे। उसमें एक का नाम संतरा था, एक का शायद नारंगी था, कोड दिए हुए थे प्लेन्स को, जहां तक मेरा ध्यान है, तो ऐसी फ्रूट्स के नाम थे और उनसे वो प्लेन गए थे। अगर आप कह रहे हैं कि भारत सपोर्ट कर रहा है तो लेट मी टेक क्लेम कि यस वी आर डूइंग इट। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। अगर आप धोखे से एयर अटैक करने की कोशिश करोगे तो नेचुरली भारत की दी हुई सामग्री उसमें काम आ सकती है। अगर आपने मुझसे बोला है कि आपने काम किया है तो लेट मी क्लेम इट कि मैं कर रहा हूं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स तो देनी है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है वो बच्चों के ऊपर हमला था, द कॉन्शियंस ऑफ द वर्ल्ड इज शेकन, और बच्चों को आप मार रहे हो तो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड में संतरे में अब कौन सा संतरा है, वो तो संतरा खाने वाला जाने, बिल्कुल और संतरा मारने वाला जाने, मारने वाला जाने। हाँ, तो करना मतलब आई जस्ट होप कर रहे हैं क्योंकि भारत ने बहुत ऐसी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं। एक कबीरदास जी की लाइन आती है, अब लो नसानी अब ना नसे हूं, मतलब अब तक तो मैंने खो दिया, अब नहीं करेंगे। तो ये देखिए, दिस इंडिया, दिस इज द न्यू इंडिया, ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है, ये मोदी जी का बयान है। और हमने ये बात क्लियर कर दी है पाकिस्तान को कि अगर हमारे इंटरेस्ट हार्म होंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे, और आपकी हरकतों से हमारे इंटरेस्ट हार्म होते हैं, सीधी सी बात है। तो ठीक है, ये दिस इज अ नॉर्म। हमें ये पता है कि आपके देश में टर्किश सोल्जर्स ने आके लड़ाई की थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। तो अगर हम अफगानिस्तान को हेल्प कर सकते हैं एज ह्यूमंस तो व्हाई नॉट, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, वी मस्ट डू इट। एंड अफगान्स जो हैं, बिलीव मी ईश्वरन, आई हैव इंटरेक्टेड विद देम, दे आर फॉन्ड ऑफ दिस कंट्री। भारत के हिमायती हैं, हितैषी हैं, पाकिस्तानी नहीं है वो लोग। तो वो मानते हैं कि भारत जो है उनका सच्चा दोस्त है। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू शुड ट्रैवल टू अफगानिस्तान, देन यू विल सी द लव एंड अफेक्शन द मोमेंट यू से कि आई एम फ्रॉम इंडिया। मतलब मजाल है वहां का दुकानदार आपसे पैसे ले ले। सर एक और इस पे एंगल आता है, 2 एंगल आते हैं अफगानिस्तान पे, देन आई वांट टू मूव टू बलूचिस्तान। पहला ये आता है कि जो अफगानिस्तान की पॉलिसीज हैं, कि अभी एक नया लॉ कोई पास हुआ था, नया लॉ क्या पुराना लॉ है, इम्प्लीमेंट हुआ है कि वाइफ अगर ऑफेंस देती है तो उसको मार दो, पीट दो, हड्डी ना टूटे। जो भी वहाँ की एज ऑफ कंसेंट है, एज ऑफ मैरिज है, विच इज रिडिकुलस बाय एनी मॉडर्न स्टैंडर्ड, और इज अ क्राइम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आई वुड से। तो उस पे लोग कहते हैं कि आप ऐसे देश से रिश्ते रख सकते हैं। दूसरा व्यू ये कहता है कि भारत का जॉब नहीं है कि मोरालिटी, जो मेरा व्यू है, मोरालिटी कैन बी इंडिविजुअल, एज अ इंडिविजुअल आई विल नॉट डील विद द इंडिविजुअल हु आई फाइंड इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस, बट नेशंस डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ these sort of moralities, because हर जगह के अपने नियम है, अपने लॉ हैं, अपनी सिविलाइजेशन है, वो जाने जो यूएस का वर्ल्ड है, हमारा डिक्टेटर है या दूसरा का डिक्टेटर है। तो आपका क्या व्यू है इस पे कि व्हाट शुड इंडिया बी डूइंग विज़ अफगानिस्तान ऑन दिस इशू, और इट इज अ नॉन इशू? एंड सेकंड जो इसका फॉलो, पहले सर इसका जानना चाहता हूँ, फिर एक सेकंड फॉलो अप करके आई वांट टू मूव ऑन टू बलूचिस्तान। देखिए, चाहे ईश्वरन भंडारी, फर्ज कीजिए हाइपोथेटिकली, बहुत ही गंदा आदमी है, लेकिन ईश्वरन भंडारी से मेरे हित सद रहे हैं, तो मैं ईश्वरन भंडारी से हाथ मिलाना चाहूंगा। मुझे मेरे हित को देख के चलना है। जब मैं मेरे बोल रहा हूं यानी मेरे भारत के हित। अगर
अफगानिस्तान के साथ हाथ मिलाकर मेरे हित सध रहे हैं, तो मैं अफगानिस्तान के साथ में दोस्ती करना चाहूंगा। The welfare of my 1.4 billion population is more important than anything else in this world, plain and simple। और हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ा, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहुत लोगों ने बुराई की कि क्यों तालिबान के साथ रखा है, लेकिन ऑफ कोर्स इट पेड इन द लॉन्ग रन। वैसे ही बांग्लादेश के साथ में आप देखिए, लोगों ने बहुत बोला कि हमने क्यों कर दिया, ये कर देना चाहिए, चावल नहीं भेजने चाहिए। आई स्टिल मेंटेन, हमें अपनी जो है लेवल ऑफ एड जो है वहां पर उसको बना के रखना चाहिए, एंड द टाइम कम्स वो चीज हमारे काम आती है। तो ये इस समय हम डिविडेंड देख रहे हैं अफगानिस्तान में। तो आई पर्सनली फील कि यस, वी शुड कीप कंटिन्यूइंग, और ये मॉरल हाई ग्राउंड लेके दुनिया में आई डोंट थिंक कोई देश काम करता है। बयानिए बहुत चलते रहते हैं। मैं यूएस का एग्जांपल है सर, सबसे बड़ा दोगला मोरालिटी का उसका ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स की बात करता है। सऊदी अरेबिया में कितने वुमेन राइट्स की थी, या अनगिनत एग्जांपल हैं। या जब रशिया से लड़ना था, अफगानिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा था, तब कौन सा अफगानिस्तान कबीलों के ह्यूमन राइट्स डिफरेंट थे? तो अफगानिस्तान का एग्जांपल है सर। दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि आज स्टेज क्या है? क्या अफगानिस्तान इरिटेंट है, अफगानिस्तान एक पावर है जो ट्रबल कर रहा है इरिटेंट से था, या अफगानिस्तान एक वायबल वॉर लड़ रहा है जिसमें डरन लाइन हिल सकती है? आपको क्या लगता है अफगानिस्तान की स्टेज क्या है? देखिए, ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना है। तो अगर एक लाइन है जो कि पाकिस्तान को डिवाइड करती है अफगानिस्तान से, व्हाट आई फील कि ड्यूरेंट लाइन जो है सो कॉल्ड वो ईस्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि केपीके में तो इनकी रिट चलती है। नाउ दे हैव स्टार्टेड एंटरिंग पंजाब। जो अटैक मैंने आपको बताया था भक्कर के साउथ में डेरा इस्माइल खान इनका एक और डिस्ट्रिक्ट आता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिलता है बलूचिस्तान के साथ में। जो पंजाब का प्रोविंस का इसके नीचे जो आता है वो डेरा इस्माइल खान आता है। तो जो डेरा इस्माइल खान है वो डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस भेजा है कि हम तुम्हारी जान बख्शते हैं। 500 सोल्जर्स वर सेंट बैक एंड दे वर सीन रनिंग अवे। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इन पे इस समय रिट चल रहा है टीटीपी का। तो आप ये मान के चलिए कि 44% ऑफ द लैंड मास इज बलूचिस्तान, केपी के, और ये दो डिस्ट्रिक्ट पंजाब के। तो करीब करीब 60% ऑफ द लैंड ऑफ पाकिस्तान इज नॉट बीइंग गवर्न्ड बाय द पाकिस्तानीज, इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय समवन एल्स। तो पाकिस्तान इस समय अपना खो चुका है। ड्यूरेंट लाइन हैज ऑलरेडी शिफ्टेड। कहने के लिए पाकिस्तान की आर्टिलरी जो है अटैक कर रही है या वहां से उनके प्लेन्स टेक ऑफ कर रहे हैं, बट द सिचुएशन इज नॉट वेरी वेरी हैप्पी फॉर पाकिस्तान। इस समय दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस में पैदा होना, यानी पैदा होकर आप उनकी फोर्सेस ज्वाइन करना। सर अब मैं आना चाहता हूँ 44% पे, क्योंकि अफगानिस्तान प्रॉब्लम तो एकदम पलट गई है उनके लिए। कहाँ चाय पीने जा रहे थे, कहाँ ओपन वॉर ओपन कर रहे हैं। तो वो तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट इन द कमिंग डेज। बलूचिस्तान सर क्या चल रहा है? हेरॉन 1 हुआ, फिर हेरॉफ 2 हुआ, फिर कुछ शहरों को बोलते हैं कब्जा किया आज के दिन में, और पिछले हफ्ते से कह रहे हैं कि उस तरह मीडिया टेंशन नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान वॉर है, इमरान है, बट बलूचिस्तान तो वो छुपाना शुरू हो गए। इतनी बुरी तरह पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पिट रही है, और जो गवर्नमेंट के एसेंशियल्स हैं कि आपके सिविल सर्वेंट्स काम कर पाए, आर्मी से पहले तो सिविल सर्वेंट्स के अंदर है कि आपकी जो स्टेट या सेंटर के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर पाएँ, आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करनी है वो आप कर पाएँ। अगर ये दोनों खत्म नहीं हो पाते तो आर्मी का रोल आता है। अब अगर आर्मी भी नहीं चल पा रही और शहरों को आप कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए कैप्चर कर रहे हैं, तो सर अब पिछले हफ्ते 10 दिन में हो क्या रहा है बलूचिस्तान में? हाउ सीरियस इज द थ्रेट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान? तो बलूचिस्तान की थ्रेट को जानने के लिए ईश्वरन एक पिक्चर है बलूचिस्तान नाम की, उसकी आपकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा। ये अब हमने इनसे एक इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट की देखी थी अफगानिस्तान के साथ में। ये ग्राफ दिखा रहा है इंटेंसिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट इन बलूचिस्तान।
तो आप देखेंगे 1948 से प्रॉब्लम जो थी, ये प्रॉब्लम तो खैर उससे पहले थी, इसको हमने प्लॉट किया है 1948 से 2026 तक के बीच में। तो इट वाज अ साइनोसॉइडल कर्व टिल 63 के बाद में ये बढ़ना शुरू होता है, एंड यू सी द सडन राइज। ये सडन राइज कब होता है? जब इनको बुचर ऑफ बांग्लादेश टिक्का खान को वहां पर एम्प्लॉय किया जाता है। इस पीरियड में वो एम्प्लॉयड था वहां पर। ये फिर बढ़ता ही जाता है और थोड़ा सा मोमेंटली घटता है इनका वो कौन सा जरबे मूवमेंट चला था, कौन सा चलाया था उन्होंने, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑपरेशन जो चला था। तो उसके टाइम पे थोड़ा सा जरबे अज़्ब, उसके टाइम पे थोड़ा सा कम होता है, बट अगेन देयर इज अ ह्यूज स्पाइक। और इस समय बलूचिस्तान में पाकिस्तान का रिट नहीं चल रहा है, टू द एक्सटेंट कि इनका एक डिप्टी कमिश्नर, एक ब्यूरोक्रेट को ये पकड़ के ले गए थे। पाकिस्तानी सोल्जर्स जो इन्होंने अपनी गिरफ्त में रखे थे और इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था प्रिजनर एक्सचेंज का, दैट हैज जस्ट गॉन अवे फ्रॉम द मीडिया अटेंशन। वो सोल्जर्स की बकायदा वीडियोज आई थी, रो रहे थे अपने आईडी कार्ड दिखा दिखा के, बता के कि भाई हमें ऐसा ऐसा हालत है। दोज वर नॉट क्रिएटेड इमेजेस, दोज वर एक्चुअल इमेजेस ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर्स। तो मुझे ये लग रहा था कि पाकिस्तानी सोल्जर आखिर परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की एक ट्रेनिंग मैनुअल है हाउ टू सरेंडर, तो वो तो उसको फॉलो करना चाहिए, उनको तो रोने की जरूरत ही नहीं है। तो इमीडिएटली जहां दुश्मन दिखता है, दे नो हाउ टू सरेंडर। हमारे पास 93,000 ने सरेंडर किया था, और अब अगर ये कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग बोलेंगे 1 लाख की फिगर तो क्रॉस होनी चाहिए कम से कम। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना भी तो है हमने आखिर। भाई सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड बनाता है तो विराट कोहली आके तोड़ता है उसको। तो 71 में आपने जो किया था, अब टाइम आ गया है 2026 में टूटना चाहिए वो। खैर, दैट वाज अ मैटर ऑफ जोक, बट देन बलूचिस्तान इस समय इनके हाथ से तकरीबन जा चुका है। सीरिया में एक प्रेसिडेंट बैठा है वहां पर, सीरियन प्रेसिडेंट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा ही स्मार्ट लुकिंग आदमी है, और ट्रम्प साहब उससे मिले भी थे। इंसिडेंटली दिस मैन वाज अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। ग्लोबल लिस्ट से व्हाइट हाउस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिल रहा है सर जी। अमेरिका की मोरालिटी जो हम बात कर रहे थे। नहीं, अब मैं यहीं पर रोकता हूं ईश्वरन। बीएलए को भी हाल ही में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो जनरल आसिम मुनीर एक ब्रीफकेस लेके जाते हैं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का दर्शन कराते हैं ट्रम्प साहब को। लेकिन बलूचिस्तान पे पाकिस्तान की आर्मी काम नहीं कर सकती। तो इस समय रूल कौन कर रहा है? कल के दिन हो सकता है हैरबेरार मरी हो या कोई भी हो, उसको बोला जाए कि भाई यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड नाउ वी विल डील विद यू, एंड बीएलए जो है इट बिकम्स अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अमेरिका बीएलए के साथ डील करके फायदे में रहेगा कि पाकिस्तान आर्मी के साथ डील करके फायदे में रहेगा? क्योंकि बीएलए ने बोल दिया है कि यहां से आप कुछ भी चीज नहीं निकाल सकते, एंड इट इज इम्पॉसिबल। ग्वादर जो है वो चाइना ने वेकेट कर दिया है। तो चाइना जो है ये मान चुका है कि $62 बिलियन हैव गॉन डाउन द ड्रेन इन द फॉर्म ऑफ सीपेक। सीपेक का एक मैंने पिक्चर भी डाली है आपको, एक ब्लू रंग की जो मैप दिखाया पाकिस्तान का, उसके अंदर पूरा सीपेक का है। अब आप देखेंगे कि द एंटायर सीपेक इज टोटली वल्नरेबल। मैंने इसकी वल्नरेबिलिटी मैट्रिक्स भी तैयार की थी, आई कुड नॉट अपलोड इट। आप देखेंगे कि सीपेक ऐसा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत ने जब अटैक किया था पाकिस्तानी एयरफील्ड्स पर, तो एयरफील्ड जो थे वो सारे के सारे सीपेक के रूट के आसपास थे, और बचा कुचा रूट जहां पर अटैक नहीं किया था वो आज बीएलए की जद में है। तो चाइना जो है वो मान चुका है कि सीपेक इज अ गॉन केस, $62 बिलियन जा चुके हैं। तो इसलिए नाउ चाइना इज हेजिंग इट्स बेट्स विद बांग्लादेश, क्योंकि वार्म वाटर्स का कनेक्शन उसको वहां से दिखाई दे रहा है कि हम वहां से अप्रोच कर सकते हैं बे ऑफ बंगाल के थ्रू। तो चाइनीज जो हाई कमिश्नर एम्बेसडर हैं वो तुरंत जाके मिलते हैं न्यू रेजिम में फॉरेन मिनिस्टर के साथ में बांग्लादेश के। तो क्लोजनेस उनको वहां दिखाई है, कोऑपरेशन वहां है। तो इस समय बांग्लादेश की तरफ फोकस चाइना का है, पाकिस्तान से इस समय करीब करीब चाइना का फोकस हट चुका है। दे हैव नाउ टेकन इट कि ये चीज गॉन केस है। तो इस समय मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बीएलए किसी भी टाइम पर भी उसके ऊपर से ये बैन हट जाएगा, एंड
suddenly BLA will spring into action, क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर पा रहा है जो अमेरिकन हित है उनको। तो ये मेरा असेसमेंट है। लेट मी सी कि किस तरीके से सर जैसे पाकिस्तानी सोल्जर कैप्चर किए, आप बता रहे हैं कि इट हैज गॉन ऑफ द मीडिया, बट उसका पाकिस्तानी आर्मी पे इम्पैक्ट क्या है? कि अगर वो 7 सोल्जर्स अब BLA उनको जो पनिशमेंट दी है उसने, वो एग्जीक्यूट करेगा पनिशमेंट, या स्लेव लेबर करेगा, प्रिजनर ऑफ वॉर तो बनाएगा नहीं, उसके पास वैसा तो कुछ है नहीं, या होगा क्या? और जो भी होगा उससे एक ऑर्डिनरी पाकिस्तान, आपने पहले बोला किसकी सबसे खराब किस्मत हो तो पैदा होके पाकिस्तानी आर्मी का या सिक्योरिटी फोर्सेस का समय हिस्सा बन जाए, उसका जीवित एग्जांपल, ऑन कैमरा एग्जांपल ये है। और क्वालिटेटिवली डिफरेंट है ये इंडिया से, कि आप भैया ये तो नहीं बोल सकते ना कि पाकिस्तान ने जब इंडिया भेजा कि वो आई कार्ड नहीं होता था, ड्रेस नहीं होती थी, हमारे है ही नहीं। यहाँ तो वो चीख चीख के रो रहे हैं, उनका परिवार भी होगा, और इनके यहाँ तो परिवार भी 4x4x5 पता नहीं कितने 20-30 टब्बर है पूरा। तो हाउ डज द पाकिस्तानी आर्मी कीप द मोरल अप ऑफ एनी फुट सोल्जर? क्या करने जा रहे हैं इस पे? हो क्या रहा सर? व्हाट इज द एंड गेम ऑफ दो सोल्जर्स? ऐसा ही किरण, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये आपका क्वेश्चन कम और हास्यास्पद स्टेटमेंट ज्यादा हो रहा है। जब कारगिल ऑपरेशंस हुए थे तब इनके जब लोगों को बोले, इनके खुद आर्मी के लोगों के बयान हैं यूट्यूब पर, आप पढ़ेंगे सुनेंगे कि इनको बोला गया था आप कारगिल जाएंगे और आप ट्रैक सूट पहनकर जाएंगे वहां पर ऑपरेशन में। तो इनको लगा कि भाई हम तो कमीशन लोग हैं, हम लोग आर्मी के लोग हैं, हमें ट्रैक सूट पहन के क्यों भेजा जा रहा है वहां पर? सो व्हाट दे डिड, दे केप्ट देयर ID कार्ड्स विद देमसेल्व्स, although they were in track suit but they were carrying the ID card, and that is how you find कि इनके जितने सोल्जर्स वहां मरे हैं, they were all carrying their ID cards with them. So that is how proof was there कि भाई ये तो serving soldiers हैं. They have not yet declared their soldiers dead to the families. Families के वीडियो हैं इस समय, रो रो के डिमांड कर रही हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा वो शौहर है, कहाँ गया? So पाकिस्तान is capable of all these things. 7 लोग उसके लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है पार्लियामेंट में खड़े होकर लिस्ट बताता है कि 3,500 सोल्जर्स जो हैं उसके मारे जा चुके हैं इस इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस में, और पार्लियामेंट में खड़े होकर एक्सेप्ट किया है। हम लोग कह ही रहे थे कि इनका एट्रिशन रेट है, 1 ब्रिगेड स्ट्रेंथ इनकी 1 साल में खत्म हो जाती है। तो जब इनके सोल्जर्स वहां से डेरा गाजी खान से भागते हैं, क्या दिखाता है? मोरल ऑफ द सोल्जर्स इज रॉक बॉटम। दूसरी बात, दुबई से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी से लोग इधर डेजर्ट करके या छुट्टी लेकर जो गए हैं रिटर्न नहीं कर रहे हैं, दुबई जाकर 8-8 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं वहां पर कि भाई हमें बचना है, पाकिस्तान की आर्मी से डर के भागना है। YFC का एक पूरा मेमो इशू होता है कि आप किसी को बताकर अपनी पोस्ट नहीं जाएंगे। मैंने कभी आज तक फौज में किसी सिक्योरिटी फोर्सेस में ऐसे डायरेक्शंस देखे नहीं है कि आप किसी को बताए बिना नहीं जाएंगे, आप लौट कर टाइम से आएंगे। वाई डिड अ सिक्योरिटी फोर्स हैव टू इशू अ डायरेक्टिव टू देयर पीपल? क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो बहुत बुरे हाल है इस समय। जो मलाई जो है वो इस समय आसिम मुनीर साहब और इनके जर्नैल जो है वो खाके जा रहे हैं। भाई मैडम मरियम नवाज के पास में तो अभी प्राइवेट प्लेन आया है। तो जिस कंट्री में आटा जो है वो 300 रुपए किलो पहुंच रहा है, लोग आटे की लाइन में लड़ रहे हैं, वहां पर अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर के पास में एक प्राइवेट प्लेन आता है तो आपको डिस्पैरिटी तो साफ दिखाई दे रही है। सर आपने शादी की पॉलिटिशियंस की इमेज देखी? बेटे की थी, किसकी बेटी की शादी थी, तरुण तहलियानी के सूट पहन रहे थे वो। अरे सर घड़ियां, ज्वेलरी, कपड़े, मतलब इट इज सी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट करे ओके, वो भी फिर पाकिस्तान में तो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा ही नहीं बेचारा, बट कोई ग्लोब में इंडस्ट्रियलिस्ट करे जिसका बिजनेस है, पता है बिजनेस है, टर्नओवर है। नेता कर रहे हैं जिनकी एसेट वैल्यू कुछ है ही नहीं है। अब हाइड पार्क जाओ, हर बंदा दिखाता है भैया यहाँ के देखो, ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे इनके फ्लैट्स हैं, ये है नहीं है, भगवान जाने कितने हैं। तो हर तो ये किस तरह का दिशा में सर जा रहा है उनका इकोनॉमिक बैलेंस वर्सेस कि सैनिक छोड़ के दुबई में नौकरी करे? somebody was saying also कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ कोर्ट मार्शल हुए हैं पिछले साल 2 साल में, इतने सारे कोर्ट मार्शल हुए हैं बिकॉज़ नोबडी इज विलिंग टू सर्व इन दीज एरियाज। भाई बुरे हाल है इस समय ईश्वरन। आप नोट कीजिएगा, अनवर उल काकड़ इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते थे, ही बिलोंग्स टू बलोचिस्तान।
ही लैंड्स इन यूके एंड यूके में उनको एक बलोच जो है वो कॉर्नर करता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है और उनको सीधा बोलता है कि यू आर द मर्डरर ऑफ बलोच. So there's a lady who comes to his rescue and says this is private property. If you see कि private property जो थी हमारे एटलीस्ट 7 स्टार होटल से कम नहीं थी वो. तो मिस्टर अनवरुल काकड़ कहाँ से ऐसे पैसा लेकर आ रहे हैं जो कि लंदन में उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो ऐसे बन रही है. तो ये सी पापा जोन्स ऐसे ही नहीं खड़े हो जाते. न्यूजीलैंड में फौजी आइलैंड ऐसे नहीं खरीद लेते. अब ये इसकी लंबी फेरिस्त है. कभी मौका पड़ेगा तो इसकी पूरी लिस्ट जो है ना वो निकाल कर डिस्कस करेंगे एक एक आदमी की उसके एसेट्स के साथ में. तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनेगा ये एंड उसको हम कंपेयर करेंगे इंडिया के जनरल साहब के साथ में. वो इंडिया में तो थैंकफुली पर सर फिर इंडिया का देखो, अगर हम ऑनेस्ट बात करें इंडिया में, और मुझे लगता है हमें बोलना चाहिए, इंडिया में प्रॉब्लम आती है हमारी ब्यूरोक्रेसी में. अगर हम विदेश में पैसों की बात करें, किसी के घर में बात करें, बट दैट इज नॉट अफेक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी और द नेशंस डिफेंस. वो एक अलग प्रॉब्लम है. पर जब फौज करप्ट हो जाए तो आपके वो देश के इंटरेस्ट ही बेच देता है. और देन टॉप पे है, यहाँ पे हम जितने ये मोस्टली रेट पाते हैं हम लोअर एंड पे पाते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, कि जो पेटी करप्शन है, ऑन ग्राउंड करप्शन है, है. तो पाकिस्तान का जो ढांचा है सर, बट डू यू थिंक ये एंड गेम के पास पहुंच रहा है? अफगानिस्तान, खैबर पख्तून, इमरान खान, बलूचिस्तान, इतनी हिस्ट्री में हैज पाकिस्तान एवर बीन दिस ट्रैप्ड सर? नेवर. और डोंट फॉरगेट द 71 से कंपेयर कर रहा हूँ, 71 और इसके बीच में जब टूटा, हाउ डू यू सी इट कंपैरिजन विद दैट? Okay, Ishkaran, there's a saying कि if in case you have a क्या बोलते हैं उसको, कौन सी हैमर, स्लेज हैमर in your hand, so every problem appears to be like a nail. तो पाकिस्तान की बीमारी यही है. उनके पास एक पावरफुल आर्मी है, पावरफुल एज कंपेयर टू दी अदर एस्टेब्लिशमेंट्स इन पाकिस्तान. तो उनके पास एक पावरफुल आर्मी है और वो सोचते हैं कि भाई यही सब कुछ करेगी. नेगोशिएशन नाम की चीज पाकिस्तान की डिक्शनरी में कहीं है नहीं. मुताला पाकिस्तान जो पढ़ाया जाता है उसमें नेगोशिएशन शब्द नहीं है. सो जो चीज है उसको रूथलेसली दबाने का इनका इरादा रहता है. आप किसी भी एजिटेशन, किसी भी मूवमेंट कहीं भी देख लीजिए उसको. तो प्रॉब्लम ये है कि पहले पाकिस्तान वाज ट्रॉटिंग टुवर्ड्स इट्स बाल्कनाइजेशन. नाउ आई कैन से दैट पाकिस्तान इज गैलपिंग टुवर्ड्स इट्स बाल्कनाइजेशन. पहले मैं ये कहता था कि 5 साल लगेंगे पाकिस्तान का विखंडन होने में. विखंडन का मतलब है 5 साल में वो उस स्टेज पर जाएगा कि अलग अलग चीजें अलग अलग होंगी. बिकॉज एक कंट्री का ब्रेकिंग जो होता है वो सडन नहीं होता, इट टेक्स टाइम. तो वो टाइम जो है वो काफी पहले से चल रहा था और अब वो टाइम जो है वो बहुत ऑब्वियस और बहुत बढ़ के सामने आया है. तो जो 5 साल में होना था मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल में वो पॉसिबल है, द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग. क्योंकि आप देखिए लोगों ने भागने की तैयारी कर ली है. 22 अगस्त 2025 को जनरल आसिम मुनीर की वाइफ और उनके 3 लड़कों का अमेरिकन सिटीजनशिप आ चुकी है. ठीक है, तो अमेरिकन सिटीजनशिप कैसे आती है आपको पता है. गोल्डन वीजा इशू होता है. गोल्डन वीजा के कितने पैसे लगते हैं हमने पूरी कैलकुलेशन भी की है इसकी बैठ के. तो अब लोग अपना सेटलमेंट देख रहे हैं और भागने की तैयारी कर रहे हैं. मैडम के पास में अपना प्राइवेट जेट भी आ चुका है. उस प्राइवेट जेट को लेके ही विल फ्लाई ऑफ संडे. सो बी प्रिपेयर्ड, वी आर गोइंग टू फेस सम रेडिकल बैकलैश टुवर्ड्स आर वेस्टर्न बॉर्डर्स. मुझे खतरा सिर्फ एक बात का है, पाकिस्तान टूटे बिखरे मेरी बला से कुछ भी होता रहे, लेकिन जनता तो खत्म नहीं होगी ना वहां की. एंड पाकिस्तान की जनता जो है वो है पाकिस्तान, दिमाग उनके पाकिस्तानी है. तो आई डोंट वांट दैट जो डेमोग्राफी है टू शिफ्ट टुवर्ड दिस साइड, क्योंकि इनकी बीमारी है, जहां प्रॉस्पेरिटी देखते हैं उस तरफ जाते हैं. सर जो आप बोल रहे हो ना वही एक ग्रेव कंसर्न है कि पाकिस्तान जो फैक्चुअल पोजीशन है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान सर्वाइवल मुश्किल है, बट जो मानसिकता है वुड, ये तो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स ही गेम आउट कर रहे होंगे बियॉन्ड आर पे ग्रेड टू अंडरस्टैंड इन दैट सेंस. बट could a balkanized Pakistan, which is obviously something I would have wanted for a long time, also bring its new challenges, which could be even graver challenges, is something which strategic thinkers have to apply their mind to. 100%. इस समय ईश्वरन फिर क्या होगा
कि we will not be having a enemy, we will be having a very different sort of a situation to handle, जिसमें एक ह्यूमन एंगल साथ में आ जाएगा। भाई जब आदमियों की बात चलती है तो उनको रेडिकलाइज्ड लोग नहीं दिखते हैं, फिर तो वो खाली ह्यूमंस दिखते हैं ना वहां पर। एंड वी नो दैट दीज ह्यूमंस आर रेडिकलाइज्ड एंड दे विल बी अ पोटेंट थ्रेट फॉर दिस कंट्री। सो ऐसे लोग एंड दे विल डेफिनेटली ट्राइंग, अभी भी उनको दिखता है कि हिंदुस्तान जो है वो प्रॉस्पेरस है, दे अंडरस्टैंड दैट। आप उनके वीडियोस में उनके देख लीजिएगा कि हिंदुस्तान को देख के उनकी लार टपकती है, दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग व्हेन दे सी द प्रोग्रेस व्हिच इज हैपनिंग हियर। तो व्हाट आई फोरसी इज दैट दे विल डेफिनेटली रन टुवर्ड दिस साइड। अच्छा, आप रन करके आते हो, शरणार्थी रहना चाहते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू ट्राई टू assert yourself using the democratic values of my country, then that is wrong. So उससे पहले we will have to prepare ourselves कि अगर हम ऐसी स्थिति आती है and if we have to allow these people to enter on humanitarian basis, so will they be treated at par with the Indian citizen or will they be treated as Sir, something I have a one word answer. don't allow? Humanity does not lie in making life in Bharat tougher. We have had this Exactly. history. Exactly. Don't allow, period. Or बिल्कुल। in fact, what don't allow, if it is splitting, have a buffer zone which is under Indian forces, so that this buffer zone is also a zone you don't allow. अगर वो गलती लड़ने दो ना, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होंगे, बदला लें पंजाबी से, सिंधी बदला ले, क्योंकि वो लड़ेंगे तो है, ये फितरत है। उधर लड़ो, इधर मत आओ। अगर हमने एक को भी अलाउ कर दिया सर, आई थिंक वो तो जितने मर्जी आप पॉलिसीज बना लो, इंडिया में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जो मर्जी कर लो, वो तो फिर आप मतलब हार के आप जीत के आप हारोगे अगर आपने एक भी को आने दिया। बिल्कुल। तो ऐसा है कि भाई अगर लैंड भी लेंगे तो गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण करेंगे उसका, फिर लेंगे, क्योंकि वहां की मिट्टी में थोड़ी सी बीमारी है। अब तो क्योंकि वो काफी साल रही है वहां पर, तो उसको भी पहले उसको शुद्ध करना पड़ेगा, तब आएगी। एंड ऑफ कोर्स योर स्टेटमेंट इज करेक्ट, आई डोंट वांट एनी रेडिकलाइज्ड पर्सन टू एंटर इनटू माय कंट्री, पीरियड। क्योंकि आपकी फितरत वही है, आप वही पढ़ के बड़े हुए, आपके दिमाग वही है, आप नहीं बदल सकते। इट विल टेक वन फुल जनरेशन फॉर यू टू चेंज। एंड they will never. I'm sorry, I am maybe I am blunter, or maybe I am more pessimistic, or maybe I am more realistic. अब जो भी आपको वर्ड चूज करना आप चूज कर लो। एक पीढ़ी से भी नहीं बदलेंगे, एक पीढ़ी से 3 पीढ़ी से भी नहीं बदलेंगे, 5 पीढ़ी से भी नहीं बदलेंगे। बदलना होता तो ये पाकिस्तान की डिमांड ही ना आती। एग्जैक्टली। आज एक मैंने पिक्चर देखी थी कि अगर देशभक्त होते तो इस देश के टुकड़े नहीं होते। Exactly. And it is a fool who repeats the same thing and expects a different outcome, and Bharat would be the fool then if we allow them. Okay, anyway, we both agree here कि भैया हमें नहीं चाहिए आपकी जनसंख्या आपको मुबारक हो। We would like to behave like every Arab country which behaves towards Palestinians. भाई they are for Palestine, but किसी पैलेस्टीनियन को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उनकी आबादियां भी नहीं है उनकी, तो अगर आप 5-6 देशों में बांट लो, खत्म। तो हमारे देश में इतना पैसा सर, अफ्रीका में कोई लैंड खरीद के रिहेबिलिटेट कर दो। इतनी ऑयल मनी थी, अब तो चलो उनके भी बंबू बज रहे हैं, इतनी ऑयल मनी थी अफ्रीका में, कोई 2 सिटीज कर दो खड़ी। तो थैंक यू सो मच, वी डोंट वांट यू हियर। आप अपना देखिए भाई, यू आर अ गुड फ्रेंड, प्लीज गो एंड सेटल योरसेल्फ एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, but thank you, you are not welcome here. We have had enough of you. You have decided once and now you please stay there. No rollback. Thank you sir for covering both Afghanistan events and Balochistan events. Very interesting, क्योंकि पाकिस्तान में रोज पॉपकॉर्न फट रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स टू यू, थैंक यू सर सो मच। जय हिंद। थैंक यू करण, जय हिंद।